हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सो आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइफ प्रोसेसेस chapter is the very important chapter of science section. As per as any state level or national level examinations are concerned, this chapter plays very important role. Almost you can expect one or two questions in each and every examination, whether it is the JKSB examination or other state level national level examination. So we are going to discuss this chapter as per as finance account assistant is concerned. The this chapter lies in the section of science portion of the prescribed syllabus. So we are going this topic. We are going to we are going to study this topic. So let us start our today's lecture. सो लाइव प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो लाइव प्रोसेस का मतलब होता क्या है? लाइव प्रोसेस की बात करेंगे तो लाइफ सिंपली अगर आप बायोलॉजी ये अकॉर्डिंग टू अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, जो हमारे पास बायोलॉजी होती है, ये चैप्टर रिगार्डिंग रहेगा बायोलॉजी। अगर हम लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ प्रोसेस का सिंपल मीनिंग होता है लाइफ को प्रोसेस में कंटिन्यू रखने के लिए जो प्रोसेसेस हम हमें को करनी पड़ती है, जो एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। चाहे वो लाइफ प्रोसेस हमें प्लांट्स में देखने को में मिलेगी। प्लांट्स में अपनी लाइफ प्रोसेस होती है, एनिमल्स में अपनी लाइफ प्रोसेसेस होती है, और यहाँ पे ह्यूमन्स में अपनी लाइफ प्रोसेस होती है। तो ये यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। प्लांट्स की अपनी लाइफ प्रोसेस, एनिमल की अपनी लाइफ प्रोसेस होती है, ह्यूमन्स की अपनी लाइफ प्रोसेस होती है। तो लाइफ प्रोसेस इन शॉर्ट क्या होता है? लाइफ प्रोसेस सिंपली ये होता है, अगर आपको लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर आपसे ये यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाता है अगर कोई बंदा ज़िंदा है या कोई मुर्दा है। अगर कोई लाइव पर्सन है तो उसको जीने के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, अगर कोई डेड है तो उसके लिए कोई लाइफ प्रोसेस नहीं रहेगा। वो यहाँ पे हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा, एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स जैसे वगैरह जो फूड वगैरह खाते हैं, जो यहाँ पे एक दूसरी स्पीशीज़ को खाते हैं वो, या मतलब बोन्स वगैरह खाते हैं, तो वो अपनी लाइफ प्रोसेस को वेरियस मेथड से कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। उसके बाद प्लांट्स की बात करेंगे तो उनके लीव्स जैसे लीव्स वगैरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ को प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। जैसे उसके ट्रीज़ के लीव्स वगैरह जो रूट्स वगैरह होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अपनी लाइफ को प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सिंपली, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है सिंपली अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे द लाइफ प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर लाइफ इज कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे ज़िंदा रहेंगे। अदरवाइज़ हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जो हमारी बॉडी पार्ट्स है, चाहे हमारे बॉडी में फूड की ज़रूरत हो जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ताकि हमें अगर कोई काम करना होगा तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें रेस्पिरेशन को करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में हमारे फूड को ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, या हमारी ब्लड को ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है हमारे वेसल्स में, वेन्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, यानी हार्ट से लेके वेन्स तक यहाँ पे ब्लड को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ यहाँ पे प्रोसेस में रहेगी। अदरवाइज़ हमारी लाइफ प्रोसेस में नहीं रहेगी। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी लिविंग प्रोसेस होते हैं, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं, जो नॉन लिविंग में कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होती है, लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनमें लाइफ प्रोसेस होती हैं। और जो भी लिविंग बींग्स यहाँ पे हैं उनमें ये इस टाइप की लाइफ प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशन तो उनको खाना तो पड़ेगा, और रेस्पिरेशन उनको यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन उनको करना पड़ेगा, मतलब उनको बॉडी में अपने वाटर, फूड या मिनरल वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। आउट ऑफ दिस प्रोसेस न्यूट्रिशन इज डिस्कस्ड, बीच हमें यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है?
तो देखिए न्यूट्रिशन की बात करूँगा मैं यहाँ पे, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी एंड फॉर बिल्डिंग रिपेयरिंग देयर टिश्यूज़। तो यहाँ पे हमें टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को फूड यूटिलाइज करना पड़ता है ताकि उसको एनर्जी मिल जाए, और उसकी बॉडी में जो इतने सारे भी टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमने पहले पढ़ लिया था कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें टिश्यूज़ होता है, और उनमें टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, और सेल्स में कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड सो ऑन। तो इससे बन जाती है हमारी लाइफ प्रोसेस, यानी कि टिश्यू से मिल के बन जाते हैं सेल, सेल से बन के बन जाती है अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, उससे बन जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा, ये बेसिक से कंसेप्ट है। अगर आपको फिर भी नहीं पता, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है वो क्या होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की, तो सबसे पहले एक सेल होती है। तो सेल यहाँ पे कंबाइन्स होते हैं, उसके बाद बनाते हैं वो टिश्यू। टिश्यू बनने के बाद जो बना होता है सेल्स का, टिश्यू बनने के बाद बन जाता है एक ऑर्गन। तो ऑर्गन यहाँ पे बन जाता है सेल्स प्लस टिश्यू को मिला के बन जाता है ऑर्गन, और ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम्स उसके बाद क्या काम करते हैं, वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो लिविंग बींग्स हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे ह्यूमंस की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसीजर क्या रहता है। तो यहाँ पे सेल होती है, सबसे पहले वो बहुत सारी सेल्स आपस में मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और सेल और टिश्यू दोनों मिलके यहाँ पे एक ऑर्गन बनाते हैं। और यहाँ पे ऑर्गन जब बन जाता है तो वो ऑर्गन बहुत एक दो ऑर्गन मिल आपस में मिल के यहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारा मिलकर ऑर्गन सिस्टम जब बन जाता है तो वो एक ऑर्गेनिज्म की शेप में यहाँ पे हमारे सामने प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बीइंग, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे, हमने जो बात करी थी यहाँ पे न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे हमें यही क्या मैं बोल रहा था आपको, न्यूट्रिशन यहाँ पे न्यूट्रिशन होती क्या है। न्यूट्रिशन यहाँ पे होती है सिंपली न्यूट्रिशन और फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम फॉर बिल्डिंग रिपेयर देयर टिश्यूज़, मतलब जो टिश्यूज़ में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो ब्रेक डाउन होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। Nutrients are defined as a substance required for proper growth and maintenance of living, that is the material which provide energy to organism। न्यूट्रिएंट कुछ नहीं होते हैं, ये वो सबस्टेंसेस होते हैं जो हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक टाइप की एनर्जी या कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स डू नॉट obtain food by same process, that is for example plants and some bacteria have a green pigment color, have photosynthesis process by the color photosynthesis। तो यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे फूड नहीं मिलता है सेम प्रोसेस से। कुछ यहाँ पे जैसे प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं, चाहे क्लोरोफिल से बनाते हो चाहे किसी दूसरे मेथड से बनाते हो। तो यहाँ पे अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन के लिए वो अपना फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, या कुछ ऑर्गेनिज़म किसी फूड पे भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी की बात करेंगे, अगर हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो हमें दो टाइप्स की न्यूट्रिशन देखने को मिलेगी। एक तो ऑटोट्रॉफिक होती है, दूसरी हिटेरोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब सिंपली होता है जो खुद अपना सेल्फ यहाँ पे फूड प्रिपेयर करें, उनको ऑटोट्रॉफस बोलेंगे। अगर हिटेरोट्रॉफस की बात करेंगे तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफस पे डिपेंड, मतलब जो उनको यहाँ पे फूड प्रिपेयर करके देंगे वो उन पे डिपेंड रहेंगे। ये होता है हिटेरोट्रॉफस।
तो गाइस अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो दो टाइप्स की न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलती है। एक तो मिलते हैं ऑटोट्रॉफस, दूसरे मिलते हैं हेटेरोट्रॉफस। ऑटोट्रॉफस उनको बोलते हैं, ऑटो का सिंपली मीनस होता है सेल्फ एंड ट्रॉफस का मीनस होता है फीड। जो सेल्फ फीड करते हैं, जो खुद को खुद यहाँ पे फीड करते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉफस। तो ऑटोट्रॉफस सिंपली क्या काम करते हैं, ये यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस आइदर लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस और केमिकल एनर्जी, चीमोसिंथेसिस। इनका काम होता है ये सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को यूज़ करते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस क्या है, ये सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की बात करूँगा मैं तो यहाँ पे वो सबस्टेंसेस वो होते हैं जिनमें यहाँ पे कार्बन मिसिंग होता है, मतलब उनमें कार्बन के चेन्स या कंपाउंड्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उनको बोलेंगे इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक उनको बोला जाते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, यानी कि वो होता है ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है। बट यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करूँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एक एक्सेप्शन है जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है। और इनमें क्या रहता है, ऑर्गेनिक उसमें क्या रहता है, यहाँ तो कार्बन प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन रहता है, और बहुत सारों में यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन भी रहता है ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में। और बात करेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सबस्टेंस यूजुअली कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। यहाँ पे हमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमें कोवेलेंटली बॉन्डेड यहाँ पे सबस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूजुअली स्मॉल एंड फॉर्म नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये यूजुअली यहाँ पे स्मॉल रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ज़्यादा यहाँ पे ये रहते हैं, कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये यूजुअली लार्ज रहते हैं और ये एसोसिएट रहते हैं विद द लिविंग थिंग्स। तो मेन डिफरेंसेस आपको पता चल रही है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बीच में। उसके बाद बात करेंगे एग्जांपल्स को, तो यहाँ पे वाटर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, यानी कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स, जो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स वगैरह हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यहाँ पे, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ते हैं लिविंग बींग्स के लिए। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिला इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको बोला, यहाँ पे ऑटोट्रॉफस यूज़ करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लाइट यूज़ करेंगे या यहाँ पे केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे टू सिंथेसाइज देयर फूड। ये सनलाइट का ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉफस अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। और हेटेरोट्रॉफस की बात करेंगे तो इनका काम होता है जो फूड प्रिपेयर करते हैं, जिनको फूड प्रिपेयर करके देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो हम फिर प्लांट्स को खाते हैं, मतलब हम डिपेंड करते हैं किन पे, ऑटोट्रॉफस पे डिपेंड करते हैं। हम ह्यूमन्स जो ह्यूमन्स है वो हम यहाँ पे उनको हेटेरोट्रॉफस बोलते हैं। जैसे ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज का यूज़ करते हैं, इनटेक करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, तो ये तो हमारे प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं। तो इन सब को हम यहाँ पे इनटेक करके अपना यहाँ पे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, तो हम बन जाएंगे हेटेरोट्रॉफस। ये होता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफस एंड हेटेरोट्रॉफस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करिए हमने, तो यहाँ पे एक प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कैसे, सेल्फ फूड कैसे करता प्रिपेयर। ये प्लांट देख लिए, ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसके रूट्स यहाँ से वाटर लेते हैं, और जो इसके लीव्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने अंदर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स, और यहाँ पे ये रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। और मेन सोर्स रहता है सनलाइट यहाँ पे एज ए एनर्जी सोर्स। तो ये बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर गोइंग टू रिलीज द ऑक्सीजन बाय प्रिपेयरिंग द फूड। तो ये रहता है इम्पॉर्टेंट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे एक प्लांट अपने अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये देख लिए हमारे पास एक एग्जांपल है
यहाँ पे हमने काम किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया जाता है एक प्लांट अपने अंदर। यहाँ पे सिटोमेटा की बात चल रही है। ये सिटोमेटा जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ लीव्स के अंदर जो लीव्स पे प्रेजेंट होता है, ये बात देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए ये जो बना हुआ है ये सिटोमेटल पोर होता है, ये सिटोमेटल पोर होता है लीव में। और जो ये दो सेल्स आपको दिख रहे हैं इनको हम गॉड सेल्स कहते हैं। और ये जो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। जो ये डॉट्स दिख रहे हैं इनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, और जो ये बीच में स्पेस है इसको सिटोमेटल पोर कहते हैं। और ये दोनों सेल्स को हम गॉड सेल्स कहते हैं। तो काम क्या होता है, ये होते हैं विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब टिनी पोर्स यहाँ पे डॉट्स टिनी पोर्स यहाँ पे इनको कहा जाता है। स्मॉल ओपनिंग्स होती है ऑन द प्रेजेंट ऑफ लीव। मेसी अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द थ्रू द पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए इनमें बहुत सारे यहाँ पे गैसेस एक्सचेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनमें ऑक्सीजन रिलीज होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट से। ये सिटोमेटा की मदद से होता है। सिटोमेटा में यहाँ पे हमारे पास ये वाला ओपन रहेगा और ये वाला क्लोज सिटोमेटा रहता है। ये वाला ओपन रहता है और ये वाला क्लोज सिटोमेटा की शेप में रहता है। तो ये डिफरेंस होती है ओपन और क्लोज सिटोमेटा की। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे ये जो मेसियामा टेक्स प्लेस इन द दीज थ्रू दीज पोर्स। ये पोर्स होते हैं मतलब सिटोमेटल पोर्स होते हैं जो ये वगैरह होते हैं, इनमें बहुत सारे गैसेस एक्सचेंजेस पोज होते रहते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, जो ये गैसेस एक्सचेंजेस रहती है वो यहाँ पे स्टेमस में भी होता है, रूट्स में भी होता है और लीव्स में भी होता है। मतलब स्टेमस में भी, रूट्स और लीव्स में भी आपको ये गैसेस एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है। Since large amount of water can also be lost through the stomata। यहाँ स्टोमेटा से वाटर लॉस भी होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाते हैं। कब क्लोज हो जाता है ये स्टोमेटा या पोरस कब क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे जब इसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसने अपने अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है। अब इसको फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई कुछ टाइम के लिए, तो ये इसको क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, ताकि इसके अंदर ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी ना हो। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सिटोमेटा ऑनली डिपेंड रहता है यहाँ पे गॉड सेल्स पे। गॉड सेल्स का ये देखिए ये दोनों गॉड सेल्स है। तो ये जब इनमें वाटर ज़्यादा होता है ये स्वेल होते हैं, मतलब ये फूल जाते हैं। ये थोड़ा साइज़ इनका बड़ा होता है तो इनमें वाटर भर जाता है तो ये ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। तो अगर इनमें जब इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब वाटर रिडक्शन होता है, जब इसमें वाटर रिडक्शन होती है, तो ये थोड़ी सी इनका साइज़ फिर से रिड्यूस हो जाते हैं और ये क्लोज हो जाते हैं। ये गॉड सेल्स फिर क्लोज हो जाते हैं आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये रहता है हाउ द प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ गॉड सेल्स, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ सिटोमेटा। एंड दिस द एग्जांपल ऑफ ओपन एंड क्लोज सिटोमेटा। तो बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप की जो रहता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। इन हेटेरोमोड ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर फूड ऑन देयर ऑन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बनाता है बल्कि वो डिपेंड रहता है ऑटोट्रॉफस पे। इनको हेटेरोट्रॉफस बोला जाता है। उनमें इंक्लूड होगा ह्यूमन्स होगा, एनिमल्स होगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स होगा। जो ग्रीन प्लांट्स है वो तो रहेंगे ऑटोट्रॉफस, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स ये रहेंगे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। या Heterotrophs obtain energy from organic molecules already produced by the। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मैंने अभी बोला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो यहाँ पे ऑटोट्रॉफस ने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे फ्रूट्स वगैरह में हमें विटामिन्स मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, तो उन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होता है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो हम यहाँ पे उस टाइप की न्यूट्रिशन
पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हम हेटेरोट्रॉफस बन जाते हैं। द हेटेरोट्रॉफ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन टाइप अवेलेबल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल बाय ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक की न्यूट्रिशन भी डिपेंड करती है ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी पे, उनकी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग फूड खाता है तो वो नॉर्मली कैसे खाता है वो डिपेंड करेगा, वो किस टाइप की न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा। मतलब उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया वगैरह की बात करेंगे तो उनका अपना अलग फंडा होता है खाना पीने का। यहाँ प्लांट्स की बात करेंगे तो उनका अलग खाने पीने का अंदाज़ होता है, तो अपनी अलग टाइप की न्यूट्रिशन बनाते हैं वो। Accordingly, there are herbivores, carnivores, omnivores, saprotrophs, and parasites, including heterotrophs. Heterotrophs are more can fall in three types. यहाँ पे herbivores की बात करेंगे या carnivores की बात करेंगे या omnivores की बात करेंगे या saprotrophs की बात करेंगे या parasites की बात करेंगे, ये सब इंक्लूड होते हैं किसमें, heterotrophic न्यूट्रिशन में। तो अगर मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करूँगी तो इनका यहाँ पे लाइफ साइकिल क्या रहता है या टाइम मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पैटर्न क्या रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट होती है चेन यहाँ पे न्यूट्रिशन की, सन से होती है। यहाँ पे सन से हमें पास लाइट आती है, ये प्रोड्यूसर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रीन प्लांट हम कह सकते हैं, इसको हम प्रोड्यूसर कहेंगे। इसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इधर वाटर यहाँ से लेता है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है तो सनलाइट से लेता है। तो इसका काम क्या होता है। इसके बाद हमारे पास एक हर्बिवर आता है। हर्बिवर का मतलब होता है जो घास फूस, जो ग्रीन प्लांट्स को खाता है, जो मीट वगैरह कुछ नहीं खाता है, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल एक हर्बिवर आ गया, उसके बाद एक ओमनिवर आ गया। फॉर एग्जांपल ये रैट आ गया, इसने ये वाला ग्रास होपर था या कुछ और था, इसने इसको खा लिया, मतलब इसने प्राइमरी प्रोड्यूसर को खा लिया, ये बन गया ओमनिवर। यानी कि ये मीट वगैरह भी खाता है जो ओमनिवर होता है। तो ये बन गया हमारे पास ओमनिवर का, जो इसको खाता है, जो इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद कार्निवर की बात करेंगे। कार्निवर रहता है डिपेंड इन दोनों पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर पे भी डिपेंड रहता है। वो इन दोनों में किसी को भी खा सकता है, यानी कि जो इसको खा सकता है या इसको भी खा सकता है, जो ये कार्निवर होता है। इसको टर्शियरी कंज्यूमर हम कहते हैं। उसके बाद अनदर टर्शियरी कंज्यूमर यहाँ पे हमारे पास रहते हैं जो फाइनल में आते हैं। अगर हम ईगल की बात करेंगे, ये कार्निवर कैटेगरी में आता है। तो इसका काम होता है ये सबको खाता है, ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये फूड चेन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं अगर जब हम यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर इन सब को खाता है। फिर जो टर्शरी कंज्यूमर होता है फाइनली अगर खुद डेड हो जाएगा तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये डिकम्पोज होके फिर से यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास जाएगा। प्रोड्यूसर इसको यूटिलाइज़ करेगा, इसकी रेजिड्यू को, डिकम्पोजिशन को यूज़ करके इसको नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा, मतलब एक नया प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एज वेल एज वाटर। तो ये चेन फिर से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से रिपीट हो जाएगी और यहाँ से फिर से ये रिटर्न वापस वही इनिशियल पोजीशन पे ये चेन पहुँच जाती है। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन हमें प्लांट्स या एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसी तरह हमारे प्लांट्स में भी हमें देखने को मिलेगा और ह्यूमन बींग्स में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये रहता है डिफरेंट पैटर्न ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये डिपेंड करती है, इसके थ्री मेन टाइप्स है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। वो थ्री टाइप्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो पहले हम देखेंगे इसके थ्री टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हालोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हर्बीवर्स जिनको हम प्लांट ईटर्स या कार्निवर्स जिनको हम मीट ईटर्स। जो हर्बीवर्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवर जो प्लांट और मीट भी खाते हैं, एंड ओमनिवर्स क्या होते हैं, बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स। तो आपको यहाँ पे भी पता चल रहा है जो हर्बीवर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट को खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कार्निवर होते हैं वो मीट खाते हैं, और जो ओमनिवर्स होते हैं वो प्लांट प्लस मीट दोनों को खाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन हर्बीवर यहाँ पे कार्निवर एंड ओमनिवर्स।
पॉजेज द हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे इनमें हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। In this type of nutrition, complex food molecules are taken in and then broken down into smaller and soluble molecules। तो यहाँ पे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल लिया जाता है, इसको यहाँ पे फिर ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या मॉलिक्यूल की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत सारे स्मॉलर कंपाउंड्स का बना होता है या किसी भी स्मॉलर पार्ट्स का बना होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स बड़ा बनाता है। तो कंपाउंड बनाएगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, फूड मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एक एप्पल की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास देखिए उसमें हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे या वाटर सॉल्युबल या आयरन मिलेगा। उसमें बहुत सारे हमें एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड मटेरियल है, वो उसमें हमें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे भी ये काम किया जाता है, इस हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में यही किया जाता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल लिया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उसको यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल रहेगा एमोबिया, काउ, गोट, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये सारे एग्जांपल रहेंगे किसकी, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में। एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप टिक करके आओगे। उसके बाद बात करेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। सैप्रोट्रॉफस आर द ऑर्गेनिज्म विच फेड अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, दिस ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट, दैट इज फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड। यहाँ पे इसका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूँगा तो मैं ये सिंपली होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या मैटर होता है, ये उस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रेड होती है, ये ब्रेड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रेड होती है, जब हम उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे रख देते हैं उसमें मोल्ड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो इस की न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। तो वो इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं, तो इसमें अपना न्यूट्रिशन यूज़ कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे सड़ जाता है, ख़राब हो जाती है। मगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या मटेरियल होता है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट, दैट इज़ फंगाई लाइक। और ये आउटसाइड बॉडी इसको यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं अपनी बॉडी के लिए। यहाँ पे एग्जांपल रहेंगे ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड में लगते हैं, जो मशरूम्स वगैरह होते हैं या यीस्ट होती हैं या बैक्टीरिया होती हैं, ये एग्जांपल रहेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होती है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दे आर लाइव अदर ऑन द और इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विद किलिंग देम, फॉर एग्जाम्पल प्लास्मोडियम, टिकलीस, लीच, टैप वर्म, फ्लैट वर्म, प्लांट्स लाइक कैक्टस, एमेलोपा एट्सेट्रा। ये क्या काम करते हैं, इनका काम होता है, ये किसी बॉडी पे डिपेंड करते हैं या किसी की बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बाहर काम नहीं करते हैं, या तो बॉडी पे काम करेंगे या बॉडी के अंदर काम करेंगे। एंड बाय होस्ट टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विद किलिंग देम, ये उस होस्ट को किल करते हैं जिस होस्ट में ये प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक बफलो होती है, उसके ऊपर जो हमारे जानवर वगैरह बैठते हैं, क्रो वगैरह बैठते हैं, तो उसके अंदर जो हमें उसके अंदर लाइस देखने को मिलती है, तो वो उसको खाते हैं, तो वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ से हासिल करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इसकी एग्जांपल रहेगी प्लास्मोडियम, टिक्स, लीच, टैपवर्म, जो हमारे अंदर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, फ्लैट वर्म होता है, और उसके बाद प्लांट, यहाँ पे कस्क्यूटा भी यहाँ पे इसकी एग्जांपल रहेगी। ये होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की 3 टाइप्स रहेंगी। हॉलोजाइक न्यूट्रिशन रहेगा, सैप्रोफैटिज्म रहेगा, यहाँ पैरासाइटिज्म रहेगा। जो मैंने हॉलोजाइक की बात करी, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इन देन डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड इन देयर बॉडीज़। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मटेरियल मैटर को यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडीज़ में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रहेगा, एनिमल्स रहेंगे, और यहाँ पे
इंसेक्टो वायरस प्लांट्स रहेंगे। सैप्रोफाइट्स की बात करेंगे, यो डेड एनिमल्स या डिकिंग मैटर पे प्रेजेंट वो डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई विच रेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। ये इनको एक्सटर्नली पहले डैमेज करते हैं जो फूड वगैरह होता है, फिर उसको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट्स की बात करेंगे, ये बॉडी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के हेड के बालों में लीस होती हैं तो वो उसको उसमें प्रेजेंट होता है, या हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर या वगैरह टैप वर्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी डिपेंड करते हैं किस पे, वो हमारे ये इंटरनल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं। जो हम वगैरह फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसमें जो हमारे पास जो रेस्ट रिमेनिंग होता है, रेजिड्यू रहता है, उस पे वो डिपेंड करते हैं, तो वो उसको अपना न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन बना लेते हैं। उसमें जैसे हमने एग्जांपल देखा, लीज देखा, फ्लीज देखा, टैप वर्म्स देखा, ये होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो बात करेंगे उसके बाद, अगर डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे हम ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक आता है, इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट्स। ये आता है ग्रीन प्लांट्स में, बैक्टीरिया में एंड सम प्रोटिस्ट्स में आता है। और हेटेरोट्रॉफिक फंगे एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर टैपिंग सोलर। यहाँ पे क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, यहाँ पे ये सोलर एनर्जी भी ट्रैप नहीं करते हैं। फूड इज सेल्फ मैनेज्ड बाय ऑटोट्रॉपिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रॉ मटेरियल। यहाँ पे फूड खुद प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अदर रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इनका यूज़ करके यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बनाया जाता है। और यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेटेरोट्रॉफस यहाँ पे हेटेरोट्रॉफस पे डिपेंड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हेटेरोट्रॉफस ऑटोट्रॉफस पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आज के लिए ये लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, क्योंकि हम लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम इसके दूसरे पार्ट में रेस्ट रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। तो आज हमने देखा न्यूट्रिशन होता क्या है, लाइफ प्रोसेस होती क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफस और हेटेरोट्रॉफस क्या होते हैं, और यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्लांट्स अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स हमने यहाँ पे देख ली है। अगर हम हॉलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हॉलोजोइक न्यूट्रिशन की अपनी टाइप्स रहेंगे। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में हमें यहाँ पे हर्बिवोरस अलग से देखने को मिलेंगे, कार्निवोरस अलग से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स उनको बोलेंगे हम हर्बिवोरस, जो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। ऑर्गेनिजम्स दैट ईदर एनिमल्स उनको बोलेंगे हम कार्निवोरस। ये होता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, जिनमें एनिमल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होते हैं, वो होता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं, हमारे अंदर भी हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ये एग्जांपल आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए, एमोबिया, काऊ, गोट, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये इनमें हॉलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। तो मशरूम, यहाँ पे ब्रेड मोल्ड्स वगैरह की बात करेंगे, मशरूम्स, यीस्ट की बात करेंगे तो उनमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। लीच, टैपवर्म, फ्लैटवर्म, यहाँ पे टिकस, प्लास्मोडियम, ये इनमें सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।